सीता जी के पृथ्वी में प्रवेश के बाद एक दिन जब श्री रघुनाथ जी एकांत में ध्यान मग्न थे तो प्रिय भाषिणी श्री कौशल्या जी ने उन्हें साक्षात नारायण जानकर अति भक्ति भाव से उनके पास आकर उनसे प्रश्न बोली कि हे राम, तुम संसार के आदि कारण हो तथा स्वयं आदि अंत और मध्य से रहित हो। तुम परमात्मा परानंद स्वरूप सर्वत्र पूर्ण जीव रूप से शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले और सबके स्वामी हो। मेरे प्रबल पुण्य के उदय होने से ही तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। हे रघुश्रेष्ठ, अब अंत समय में मुझे आपसे पूछने का कुछ समय मिला है। अभी तक मेरा अज्ञान जन्य संसार बंधन पूर्णतया नहीं टूटा है। इस प्रकार माता कौशल्या ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। इस पर मातृभक्त दया भाव धर्म परायण भगवान राम ने वैराग्यपूर्ण वचन कहने वाली अपनी वृद्ध शुभ लक्षणा माता से कहा, हे माता, मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग। हे माता, साधक के गुण के अनुसार भक्ति के 3 भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसे ही भेद वाली होती है। जो पुरुष हिंसा, दंभ या ईर्ष्या के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है वह तामस भक्त माना गया है। जो फल आदि की इच्छा वाले, भोग चाहने वाला तथा धन और जश की कामना वाला होता है और भेद बुद्धि से हमारी पूजा करता है कि हम ईश्वर की पूजा इसलिए करेंगे कि हमको ये सांसारिक सुख मिले, तो वह रजोगुणी होता है। तथा जो पुरुष परमात्मा को अर्पण किए हुए कर्म संपादन करने के लिए अथवा ईश्वर का भजन करना चाहिए, इस भेद बुद्धि से साधना करता है, वह सात्विक है। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वह ईश्वर की साधना अपना कर्तव्य समझ के करता है। जिस प्रकार गंगा जी का जल समुद्र में लीन हो जाता है, उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनंत गुण धाम में निरंतर लगी रहे, तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है, वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, साष्ट और सायुज 4 प्रकार की मुक्ति देती है। 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। ईश्वर के लोक को प्राप्त करना सालोक्य है, हमेशा ईश्वर के निकट रहना सामीप्य है, और भगवान के समान ऐश्वर्य लाभ करना श्राष्टी है, और भगवान में लीन हो जाना ही सायुज्य है। भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते। हे माता, भक्ति मार्ग का आत्यंतिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता है। मुझ परमात्म देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में वो तभी तक पूजन करे जब तक कि समस्त प्राणियों और अपने आप में मुझे स्थित न जाने, अर्थात मूर्ति पूजा वहीं तक करे जब तक उसके अंदर समभाव न आ जाए कि हर प्राणियों में ईश्वर ही रहता है, यह उसके आत्मा और उसके स्वभाव में आ जाए। जो अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है, उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमें संदेह नहीं है।
अर्थात मैं ही सबके अंदर आत्मा रूप में विराजमान रहता हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित मुझ एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, मान और मैत्री आदि से पूजन करता है। इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप में स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अहर्निश सब प्राणियों को चित्त से ही प्रणाम करता है। भगवान राम के वचन सुनकर कौशल्या जी आनंद से भर गईं और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार बंधन को काटकर तीनों प्रकार की गतियों को पार कर परम गति को प्राप्त हो गईं। दशरथ जी को परम गति नहीं मिली थी, उन्हें केवल स्वर्ग मिला था, लेकिन कौशल्या जी को परम गति मिल गई, अर्थात वह ईश्वर में लीन हो गई। कैकेयी और सुमित्रा ने भी वही काम किया, वही तपस्या किया, लेकिन वे स्वर्ग में जाकर दशरथ जी से ही मिली। लेकिन केवल कौशल्या जी ही थी जो राम की जननी थी, वे मुक्त ही हो गई। यही अंतर है भेद दृष्टि में कि तीनों रानियों का अंत में क्या हुआ। जय माता की।